पश्चिम एक दिशा है और उस दिशा के अधिपति वरुण देवता है, वो हमारी रक्षा करे। तो कई बार ऐसे अर्थ हम समझने शुरू कर देते हैं, लेकिन इसमें बहुत विस्तार से जाएंगे तो वरुण शब्द का महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में जो अर्थ किया है वो ये किया है कि संसार के आकर्षणों को त्याग करके जब भक्त परमात्मा को चुनता है, उसका वर्ण करता है, तो उसका नाम वरुण है, यानी वर्ण करने योग्य है, इसलिए उसका नाम वरुण है। और शादियों में दूल्हा को भी वर कहते हैं। वर कहते हैं क्यों? क्योंकि उसका वर्ण होने वाला है। किसके द्वारा? दुल्हन के द्वारा। तो दुल्हन के द्वारा चूंकि वर्ण किया जाना है, इसलिए उसका नाम वर है। ऐसे ही परमात्मा का नाम वरुण इसलिए है क्योंकि वो वर्णीय है। नचिकेता जब यम के द्वार पे गए तो बोले कि 3 दिन वो रह गए थे, तो 3 दिन भूखे रह गए, तो यम जब आए तो उन्होंने कहा कि कुछ बालक है, इतने 3 दिनों से प्रतीक्षा कर रहा है मेरी, तो कुछ वरदान दे दें। तो उन्होंने कहा बोलो बेटा क्या चाहिए आपको? आपको अच्छा महल चाहिए, आपको बड़े हाथी घोड़े सोने चांदी हीरे वजह जवाहरात क्या चाहिए बताओ? तो बालक ने कहा कि क्या इसको प्राप्त करने से मैं मृत्यु के भय से निकल सकता हूं? तो बोले नहीं। फिर यम ने और कुछ प्रलोभन दिए और संसार की चीजों का वर्णन किया उन्होंने। आपको बहुत सुंदर परिवार चाहिए, घर परिवार चाहिए, बहुत बड़ा राज्यपाट चाहिए, आपको क्या चाहिए बताओ? फिर वो कहता है कि क्या मैं इसको प्राप्त करने के बाद मृत्यु के भय से निकल सकता हूं? वो कहते नहीं, आप संसार में ठाट बाट से जी सकते हैं, संसार में अच्छी तरह से रह सकते हैं, सुख सुविधाओं के साथ, मान प्रतिष्ठा के साथ, ऐशो आराम के साथ आप संसार में जी सकते हैं। तो नचिकेता कहता है जिसके सिर पे मौत की तलवार लटकी हो वो ऐशो आराम में कैसे जी सकता है? तो मौत की तलवार लटकी है, वो कैसे जी सकता है? इसलिए हमें तो वो चीज बताओ जिससे हम मृत्यु के भय से निकल जाए। तो खैर, तो वो ये सारी चीजों के सारे आकर्षणों को एक साइड कर देता है और कहता है वरुण। तो परमात्मा चूंकि वर्ण किया जाता है, इसलिए अब भक्त कहता है कि मृण्मयम यानी मिट्टी का घर, इस शरीर को गृहम यानी घर, यह जो जीवात्मा है इसके लिए शरीर जो है वो मिट्टी का घर है, ऐसा समझना। और इसके सुख में ही इतने तल्लीन न हो जाना कि इसको ही सब कुछ समझ लेना। अब इस शरीर को अनेक मंत्रों में, अनेक श्लोकों में, अनेक संबोधन से संबोधित किया गया। कहीं इसकी खूब प्रशंसा की गई, देवानाम पुरयोध्या अष्टचक्रा नवद्वारा, इसको अयोध्या भी कहा गया, इसकी प्रशंसा देव नगरी कहा गया, इस शरीर को कहा गया। कहीं इसको इसकी बहुत निंदा भी की गई, ये शरीर तो अधम शरीरा, तुलसीदास कहते हैं पंच तत्व यह अधम शरीरा, कुछ उनकी चौपाई। तो यह इसको अधम शरीर कहा गया, यानी अधम नीच शरीर को नीच कहा गया। कई ऐसे नीतिकार हुए इसकी बहुत ऐसी चीजों का वर्णन करते हैं कि भाई इस शरीर की जो, ताकि उसमें वैराग्य हो। खैर, अब ये सारे जो प्रसंग आते हैं, कई जगह कई साहित्यकार लोग इसकी बहुत तारीफ करते हैं, कहेंगे ये बाल नहीं है रेशम की जो जुल्फे हैं, ये मुखड़ा नहीं है चांद है, और बहुत सारी चीजों का इस तरह साहित्यकार लोग, कवि लोग इतना इसका वर्णन करने लग जाते हैं, इतना वर्णन करने जाते हैं कि युवा पीढ़ी कहते हैं कि बस शरीर के ही रख रखाव में, उसी के सजावट में, उसी के संवारने में पूरा अपना समय लगा देती। तो कहीं कहीं इसका खूब अच्छा वर्णन है और कहीं कहीं इसकी बहुत निंदा भी की गई है। और कहीं कहीं वेद में कहा गया स्वरित्राम नाव, नौका कहा, कहीं नौका कहा, इसको नाव कहा, तो कहीं इसको अनेक संबोधनों से संबोधित किया गया। कठोपनिषद में इसको रथ कहा गया, आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमे होतु, ये शरीर उसको रथ कहा गया। तो अनेक संबोधन से संबोधित किया गया। तो भ्रम हो जाता है कि भाई इसकी तारीफ करेंगे, इसकी निंदा करेंगे। ऐसा क्या हो गया, कुछ लोग तारीफ कर रहे हैं, कुछ लोग निंदा कर रहे हैं। तो ये सब अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अब इस मंत्र में तो इसको गृह कहा गया, और कैसा घर, अर्थात मिट्टी का घर कहा गया। अब मिट्टी का घर कहा गया। अब ये तो जो चीजें वेद मंत्रों में भी कई जगह आया कि इसकी बहुत प्रशंसा में शब्द आए, मैंने कहा, और यहां मिट्टी का घर कहा जा रहा है। मिट्टी का घर मतलब ऐसे ही मिट्टी का घर है, मतलब इसके भाव यही ना भाई, इसको मिट्टी, इसको बहुत, इसके साथ बहुत अटैच, बहुत लगाव, मतलब मिट्टी का घर है, तो ऐसे कहा जा रहा है। तो ये इसका कारण क्या है? तो इसके कारण यो समझिए कि देखिए, जीवन में मन मस्तिष्क हर व्यक्ति की अपनी अपनी अवस्थाएं अलग अलग होती है, चित्त की अपनी अपनी अवस्थाएं अलग अलग होती है। तो ये उपदेश सब काल परिस्थिति के अनुसार, लोगों के अलग अलग मन स्थिति के अनुसार दिए गए। सबकी मन स्थिति अलग अलग है। मान लीजिए कोई निराशा में है, कोई डिप्रेशन में गया हुआ है, तो उसको ये समझाना कि ये शरीर जो है बड़ी अद्भुत है, ये जो शरीर मिला है ये बहुत कमाल का है, ये अयोध्या है, देवनगरी है, इसमें सारी ऐसी चीजें भगवान ने दे रखी है कि इसका कोई विकल्प नहीं है। एक उंगली कट जाए तो ऐसी उंगली दूसरी नहीं हो सकती। डॉक्टर सर्जरी करके कुछ ना कुछ सेट तो कर देंगे, पर ऐसी जैसी भगवान ने बना के दे रखी है वैसी दूसरी उंगली तैयार नहीं होगी। आंख खराब हो जाए तो हो सकता है आंख को डोनेट कर दे तो दूसरा भी लग जाए, या पत्थर के दांत लगा ले, लेकिन फिर भी जैसी आंख हमारी अपनी है
और जिससे हम सहजता से लोग चीजों को देखते हैं, वैसी आंख दोबारा अगर ये आंख निकल जाए तो वैसी आंख मिलनी संभव नहीं है। तो ये शरीर इतना कीमती है। कई व्यक्ति कोई सुसाइड करने लगता है, जीवन में ऐसे हताश निराश हो जाते हैं। आपने सुना होगा घटना, एक किसी ने बहुत लोन था, बहुत कर्जे थे, पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसकी सैलरी थी अच्छी खासी, कंपनी में काम करता व्यक्ति अपने आप को खत्म कर देता है। तो ऐसे जो मन स्थिति में व्यक्ति जा रहा है, उसके लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये चीजें हैं, कर्जा है, भौतिक चीजें, मटेरियल्स है, ये सब चीजें हैं, ये कभी ऊपर कभी नीचे होगा, लेकिन ये जो हमें जीवन मिला है, ये जीवन बहुत कीमती है। इसकी महत्ता को समझना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा था, बोले क्या है हमारे ऊपर कर्जा है। बोले कितना कर्जा है? बोले हमारे ऊपर मान लीजिए 20 लाख कर्जा है। गांव का आदमी होगा, उसके लिए 20 लाख बहुत होगा, किसान आदमी था।